अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दर्द जलता रहा, हाँ, दर्द जलता रहा। हर खुशी अजनबी बुझ गई जिंदगी। दर्द जलता रहा, हाँ, दर्द जलता रहा। वो कहते हैं जब अल्लाह मियाँ देता है ना, चप्पर फाड़ के देता है। बेशक। अब आए असली बात पर। ये माल जो है बख्शिश में भी कुछ मिला है, कुछ घोर में भी मिला है, और मैंने ईमानदारी के साथ इस माल को संभाल के रखा है। हाथ मत। अब इसका करते हैं बंटवारा। क्या कहा मैंने? बंटवारा। बंटवारा। मत लगा, हाथ मत लगा। ये रहे पैसे। नहीं नहीं, हाल फिलहाल इसको साइड में रखते हैं। बाकी ये रहे जेवरात। नहीं नहीं, इसका बंटवारा तो बाद में ही होगा, पहले ये। ठीक है, ये मैंने गिन के रखे हैं। 50,000 रुपए हैं। मुंह फट गया ना। चलो इसको रखते हैं इस साइड में। बाकी ये रहे 20,000। अब 20,000 से 1,000 रुपया बच्चे पर खर्च करते हैं। उसका भी तो हक है ना। बच्चा भी क्या याद करेगा कि हाथ ऊंचाई के साथ पाला पड़ा है भाई। समझता है। ये क्या कर रहे हो? ये क्या तरीका है? ये क्या? सब्र सब्र बड़ा अच्छा है। अच्छा हाँ, ये हैं, ये इसका क्या करूं? ये अपने पास रख, अपने पास रख। ये तेरे हैं खर्चे के, और पूरा महीना मुझसे खर्चा नहीं लेना। हाँ। बाकी ये जो जेवर है ना, कुछ तो बेचेंगे और बाकी जेवर नई कुआर को पहनाएंगे। नई कुआर को पहनाएंगे और हुस्ना का हिस्सा। अरे हो, हुस्ना हुस्ना हुस्ना, बड़ी हुस्ना याद आ रही है। यहाँ मिलेगा, उसको भी हिस्सा मिलेगा। एक अंगूठी दूंगी, 2 बालियां दे दूंगी। अब बाकी ब्याह में भी तो खर्च करना है ना। तुझे मैं एक बात सुना दूं सोनी, ये जो पैसे हैं ना, पैसे, ये हाथों की मेल है, हाथों की। ये ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। इससे अच्छा है कि छोटा मोटा कोई कारोबार शुरू करो, उसमें कोई बरकत नहीं है, ये घोर के हैं। और ऊपर से तुम एक नई मुसीबत का भी बंदोबस्त तो कर रही हो ना। हाय हाय, बस ताने ही देते देरना। तानों के सिवा कुछ नहीं है तुम्हारे पास। को मैं अपने लिए कर रही हूँ क्या? तुम्हारे लिए कर रही हूँ, बेटे के लिए कर रही हूँ। मेरे लिए क्या महल बनवा रही हो? क्या कर रही हो मेरे? अरे हम सबके लिए आएगी ना दुल्हन, खिदमत करेगी हमारी। ओ माँ, बाबा आ गए।
अब आप गए थे ना, वो हुस्ना आ गई? बेटा मैं गया तो था, लेकिन वो हुस्ना नहीं आई। बाबा ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो इंतजार कर रही थी। बाबा आपने कहा था कि घर के बड़े जाएंगे तो वो साथ आ जाएगी, उसके घर वाले खुशी खुशी उसे साथ भेज देंगे। बाबा सच सच कहें कि आप गए थे या नहीं? बेटा वो दरअसल बात ये थी कि हुस्ना तो आना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले थे ना, उसको कुछ दिनों के लिए घर में रुकने को कहा, इसलिए वो नहीं आई। मैंने कहा था कि मुझे जाने दें। उसने मुझे कभी इनकार ना करती आने से। अरे बेटा, बड़े जाते हैं तो बहू की इज्जत होती है। बहू की इज्जत बढ़ रही है और इधर बेटे की इज्जत घट रही है। ये क्या कह रहे हो? तो और क्या कहूँ, आप लोग ही तो बिगाड़ रहे हो। क्या ये सब कुछ हमने बिगाड़ा है? शाबाश है तुझे, बड़ी शाबाश है। जो तेरा बाप गया था वो कुछ भी नहीं है। खैर पागल मत बन और फिक्र मत कर, आ जाएगी, जरूर आएगी। मैं खुद उसे लेने जाऊंगी। बस जान जा रही है, मर रहा है। अब वो नहीं आती तो उसको गोदी में तो पकड़ कर नहीं लाएंगे। उनके भी तो नखरे देखो ना, नहीं छोड़ रहे। पागल कर दिया है। फयाज, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सुन रही हैं? तुम अपने लिए जमीन मांग रहे हो? तो इसमें गलत क्या है? ये तो एक दिन होना ही था, और मैं कोई बंटवारे की बात तो नहीं कर रहा। यह क्या मेरा? अभी इसकी जरूरत क्या है? अभी इसकी जरूरत क्यों नहीं? फिर आपको परेशानी हो जाएगी कि दूसरे लोग क्या कहेंगे। अम्मा जान, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ, किसी का हक थोड़ी छीन रहा हूं मैं। लेकिन तुम्हें सब कुछ मिल तो रहा है। हाँ मिल रहा है, लेकिन मैं सब कुछ खुद हासिल करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हें वो जमीन मिल जाएगी जो तुम चाहते हो। लेकिन ये क्या सुन रही हूं कि वो तुम मकाते पे देना चाहते हो? देखो बेटा फयाज, ऐसा मत करो। खानदान की इज्जत का सवाल है, क्या कहेंगे लोग? इस हवेली को लोगों की फिक्र ज्यादा है, और इस हवेली में रहने वाले मकीनों की परवाह किसी को भी नहीं है। ये बातें तुम्हें आगे चलकर खुद समझ में आ जाएंगी। सब समझ आ रहा है मुझे, और आज से ही नहीं, कई सालों से। देखो बेटा फयाज, हर बात को गुस्से से नहीं सोचते। कुछ दिन इंतजार करो। तो और क्या सोचूं मैं? मेरी हर बात आपको गुस्सा ही लगती है। इसका कोई इलाज नहीं है। पता नहीं क्या होगा इसका। अम्मा, ये चाचा मेहराब क्यों आया था? जरूर मेरी कोई शिकायत लेकर आया होगा। नहीं खलील, नहीं, अद्दा ने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। मेरे ख्याल में मलूक ने तुम्हारे रवैये की घर में जाके बात ही नहीं की है। वाह अम्मा वाह, मेरा रवैया, उनका रवैया देखा है तुमने? अम्मा फिर क्यों आया था? बेटा हुस्ना को लेने। फिर तुमने क्या बोला अम्मा? मैंने भी अदे मेरा आपको साफ बोल दिया कि जब तक मलूक की शादी का सिलसिला खत्म नहीं करोगे, हम अपनी हुस्ना को नहीं भेजेंगे। जब तक आदि सोनी और मलूक
हमारी बेटी को लेने नहीं आएंगे तो हम नहीं देंगे उनको। अम्मा यही बात गैरत वाली है, ऐसे ही मुंह उठा के चले आते हैं जैसे मेरी भेड़ कोई बकरी है जो कान से पकड़ के से ले जाएंगे वो। अम्मा मेरे ख्याल में हमें इतना सख्तगी रवैया इख्तियार करना नहीं चाहिए। अगर वो भी जिद में आ गए तो और मलूक भाई की शादी हो गई तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हाँ, जैसे हमने भी कोई हाथों में। खलील, ऐसी बातें गुस्से से हल नहीं होती। कांजू की बात भी सोचने वाली है। कर लिया आप लोगों ने अपना फैसला? यहाँ आप लोगों ने अपना फैसला कर लिया, वहाँ उन लोगों ने? अरे कोई मुझसे भी कुछ पूछेगा क्या? मैं दुकान में रखी हुई कोई चीज हूँ? बेटी, हम भी तो तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं ना। तुमने ऐसे सोचा भी कैसे? कैसे ना सोचूं अम्मा? जो मुझ पे बीत रहा है वो कोई भी महसूस नहीं कर सकता। क्या तुम पहाड़ सह लोगी? पता नहीं अम्मा। अम्मा मेरे ख्याल से मैं जाके चचा गुलाम रसूल वालों से बात करता हूँ। कांजू, सोनी के सर पे ना भूत सवार है। अम्मा एक जगह से अगर बात रुक जाए तो फिर दूसरी जगह से रिश्ता बड़ी मुश्किल से मिलता है। अदा मलूक भी तो किसी मजबूरी की वजह से रिश्ता दे रहा है ना। बेटा, जिस घर में बेटियां होती हैं ना तो माँ बाप की आंखों में नींद सेहरा की तरह बड़ी लंबी और दूर होती है। लेकिन चाचा गुलाम रसूल को तो मानना ही पड़ेगा। खलील, ऐसे मामला झगड़े से हल नहीं होते, ठंडे दिमाग से हल करने पड़ते। और तू उनसे कोई बात नहीं करेगा, जो बात करनी है ना मैं खुद करूंगा। हाँ, तुम खुद करना और डरपोकों की तरह सुनते भी जाना, सहते भी जाना। हाँ। कांजू, तुम बात करके देखो बेटा, मैं हुस्ना को देखती हूँ। हुस्ना, अगर तुम समझती हो कि हम तुम्हें रोक रहे हैं तो खुल के बताओ बेटी। अगर तुम जाना चाहती हो ना तो मैं कांजू को बोल देती हूँ, वो तुझे घर छोड़ आएगा। परेशान ना हो। अम्मा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मुझे तो हमेशा तेरे पास आने की ख्वाहिश रहती थी। वो सब ठीक है, तुम जब यहाँ आती हो ना तो यकीन करो मेरे कलेजे में भी ठंड पड़ जाती है। लेकिन क्या करूं, इस सूरत हाल में तो तुम्हारा वहां होना बहुत जरूरी है। अम्मा मैं घर बसाना तो चाहती हूँ, मगर मैं क्या करूं? और मैं उनको भी कुछ नहीं कहती, उनका बर्ताव बहुत अच्छा है मेरे साथ। मगर अचानक ये बात, इस बात ने तो मुझे हिला कर ही रख दिया है। माँ सदके, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम सोचो, मुझे बताना, ठीक है ना? हम कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे, ठीक है ना? बेटा, जब औरत उम्मीद से होती है ना तो उसकी शौहर को ना उसके ज्यादातर साथ रहना चाहिए। बड़ी अम्मा, सुमेरा ने कहा था कि वो कुछ दिनों में खुद ही आ जाएगी। तो बेटा इंतजार किस बात का, जाके ले आओ उसको। अभी इसको गए हुए दिन ही कितने हुए?
हाँ हाँ, ये तो पता है मुझको। तो फिर तुम ऐसा करो ना, तुम भी जाके वहां रह लो, थोड़े फ्रेश हो जाओगे और वो भी फ्रेश हो जाएगी। यहाँ पर काम इतने हैं, मैं नहीं होगा तो कौन देखेगा? अरे बेटा, मैं हूँ, तुम्हारी माँ है, किस बात की फिक्र है, सब हो जाएगा। अच्छा चले, मैं एक काम कर, मैं अभी ऑनलाइन टिकट चेक करता हूँ कि कल की कौन सी फ्लाइट अवेलेबल है। अगर तो मुझे कल ही का टिकट मिल जाता है तो मैं कल ही उससे ले आता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, खैर से जाओ। चल जा। मैं कल घर जाऊंगी। अगर मैं मलूक से दूर रही तो वहाँ कैसे बनूंगी? एक मर्तबा अगर मैं वहाँ बन गई ना, फिर मलूक भी मेरा साथ देगा और सीधा इनकार कर देगा। लेकिन छोटे सरकार फयाज, उनका क्या करूं? वो तो पीछे पड़ गया है। अब्बा से भी मशवरा नहीं कर सकती। और चाची सोनी को बताऊंगी तो वो खुशी खुशी मुझे इस आग में झोंक देगी। हुस्ना, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। तुम्हारी जगह कोई कैसे ले सकता है? हुस्ना, मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुम मलूक की बीवी हो। मैं बस तुम्हें बेपनाह चाहता हूँ और तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी को हसीन बनाना चाहता हूँ। जिंदगी कभी कभार सहरा के मानंद होती। सहरा की गहराइयों में इंसान को कभी कभार खजाना भी मिल जाता है और कभी कभार धोखे भी मिलते हैं। और प्यासे के लिए यही सहरा सैराब के मानंद होती, जहां वो अपनी प्यास बुझा सके। लेकिन तुम मेरे लिए सैराब नहीं हो, तुम मेरे लिए बरसता हुआ बादल। मैं जहां जाता हूं वहां पर मुझ पर छांव और बरसात बरसाती है। उसने ये झूठ बोल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी को चाहता है। तुम्हारे साथ तो मुझे लगता है ये सिर्फ टाइम पास कर रहा है। आओ उठो, मेरे साथ चलो, हम एक दूसरे की तन्हाइयों को मायने देंगे। हुस्ना, मेरी ये सरकार मेरे सब्र का इम्तिहान मत लें। उठो हुस्ना, घर चले। अदी, यहां क्यों खड़ी हो? लगता है खुली आंखों से ख्वाब देख रही हो, हैं? इसको कहते हैं दिन के ख्वाब। नहीं, बस ऐसे ही। चलो, अम्मा बुला रही है तुझे। अम्मा को ये लगा कि मेरी बेटी भागकर अपने ससुराल के घर तो नहीं चली गई। अदा अम्मा सही कह रही है।
कल मुझे छोड़ आना, ठीक है? तुम लोग बेशक चाचा गुलाम रसूल से बात करो, पर मैं अपने घर जाऊंगी। अच्छा ठीक है, अभी तो चलो ना, अम्मा बुला रही है, आओ शाबाश।